हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो लगातार प्रश्न करा रहे हैं उनमें ही आगे यानी जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में बात करेंगे। आप यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि सभी यानी प्रैक्टिस सेट को आप देख लेंगे तो आपके यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हम लगातार महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों की यानी वीडियो बना रहे हैं। तो आप यानी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन बी सेंट डेविड, ऑप्शन सी सेंट एंजेलो फोर्ट और ऑप्शन डी फोर्ट इमैनुअल अल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सेंट एंजेलो फोर्ट। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस यानी फोर्ट का निर्माण किया गया था, सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया गया था। और ये है कहाँ पर, तो ये आपका है केरल के कन्नूर में। कहाँ पर है, केरल के कन्नूर में ये है। और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था 1505 ईस्वी में। कब, 1505 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। और ये किसने कराया था, तो ये कराया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो शामिल नहीं था। ऑप्शन ए एंग्लो सिख, ऑप्शन बी एंग्लो बांग्ला, ऑप्शन सी एंग्लो मराठा, ऑप्शन डी एंग्लो मैसूर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी एंग्लो बांग्ला। क्या सही होगा, एंग्लो बांग्ला इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और आपका 23 जून 1757 को, कब, 23 जून 1757 को यानी बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये हुआ किसके बीच था, ये हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था। और इसी के होने के नवाब की क्या हो गई थी, हार हो गई थी इसमें, यानी सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत के किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। ऑप्शन ए केवल रेशम, ऑप्शन बी सूती एवं रेशम, ऑप्शन सी केवल सूती, ऑप्शन डी केवल नायलॉन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी सूती एवं रेशम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो सूती एवं रेशम कपड़ों का निर्यात करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में यानी के दौरान स्थापित किया था। ऑप्शन ए 1600 से 1612, ऑप्शन बी 1701 से 1710, ऑप्शन सी 1641 से 1645, ऑप्शन डी 1721 से 1728। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1600 से लेकर 1612 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में यानी स्थापित किया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए विलियम कंपनी, ऑप्शन बी लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन सी जॉन कंपनी, ऑप्शन डी लॉरेंस कंपनी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, यानी जॉन कंपनी के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता? जॉन कंपनी के नाम से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? जॉन कंपनी की। और ये जो जॉन कंपनी थी वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त कर यानी अधिकार दिया था। किसने दिया था? तो एलिजाबेथ ने यानी दिया था। और ये कब? 31 दिसंबर 1600 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली को समाप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी गोवा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी गोवा शांति मार्च, ऑप्शन डी गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए गोवा मुक्ति आंदोलन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या है? गोवा मुक्ति आंदोलन सही होगा। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर कब? 19 दिसंबर 1961 में। कब? 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय शुरू कर गोवा दमन और दीव गोवा दमन व दीव कौन कौन, यानी गोवा और दमन और दीव को अलग किया था। किसको? गोवा और दमन और दीव को अलग किया था। और 30 दिसंबर कब? 30 दिसंबर 1987 को 30 दिसंबर 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया था। गोवा को क्या बना दिया था? पूर्ण राज्य। और कौन से नंबर का? 25वें नंबर का राज्य बना दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1600 ईस्वी में भारत में चौकियों की स्थापना करने के लिए ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया। ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज 5, ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ सेकंड, ऑप्शन डी किंग जॉर्ज 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 31 दिसंबर 1600 में। कब? 31 दिसंबर 1600 में अधिकार दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1498 में, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1492 में, ऑप्शन डी 1948 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1498 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में भारत आया था। और डेट क्या थी? 17 मई 1498 में। कब? 17 मई 1498 में आया था। और ये कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह, केरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वास्को डिगामा में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था।
कब, यानी ऑप्शन है 1488 में, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1489, ऑप्शन डी 1499 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 1498 में। वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम कब रखा था? तो ये 1498 में यानी आया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ऑप्शन ए 14वीं में, ऑप्शन बी 16वीं में, ऑप्शन सी 15वीं में, ऑप्शन डी 17वां में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 1600वीं में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं में यानी आए थे। और जो वास्को डी गामा जैसे पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में। दूसरी बार कब आया था? 1502 में भारत आया था। और जो भारत के यानी भारत में यानी जो पहली फैक्ट्री जैसे खोली गई थी और पहला जो मतलब पुर्तगाली आया था वो कौन था, और उसने मतलब जैसे गोवा पर यानी कब अधिकार किया था, ये सभी जैसी जानकारी जैसे आपका 1510 में, कब? 1510 में गोवा पर यानी कब्जा किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने कब? 1510 में। और ये किससे यानी लिया था? तो ये बीजापुर के राजा आदिल शाह यानी बीजापुर के राजा आदिल शाह को हराकर यानी गोवा पर कब्जा किया था। कब? 1510 में। और किसने? अल्बुकर्क ने। और कहाँ से? बीजापुर के राजा आदिल शाह से ये लिया था। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। और ये वही प्रश्न है जो आपके ज़्यादातर यानी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न वो हैं कि जो मतलब आपके यानी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए इन प्रश्नों को लगातार आप देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको यदि कोई भी जानकारी लेनी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो आपको यदि जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।